बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। कुछ ताज़ा तरीन खबरें गंदम के रेट्स के हवाले से, बाकी एनालिसिस तजज़िया हमारा सुन लें, फिर आपकी गंदम है, आपका दिल चाहे तो आप भेज दें, आपका दिल करे तो आप अपने पास रख लें। तो आइए हम शुरू करते हैं गंदम के रेट्स के बारे में। पूरी दुनिया में इस टाइम काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जो गंदम में खुद कफ़ील नहीं है। अब वो अपनी ज़रई अजनास की किल्लत जो होती है पूरी करने के लिए उन ममालिक से रब्ता करते हैं जो ज़रई अजनास में खुद कफ़ील होते हैं। उनमें यूक्रेन नंबर 1 पर होता है और रूस नंबर 2 पे, यानी इनका नंबर 1 नंबर 2 रूस और यूक्रेन का ही होता है। तो ये दो ऐसे ममालिक हैं जो पूरी दुनिया में जो खुद कफ़ील, जो यानी कि वो ममालिक जो खुद कफ़ील अपनी फसलियात में नहीं है, ज़रई अजनास में नहीं है, वहाँ ये लोग उनको अपनी प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं। अब पूरी दुनिया में अगर हम पाकिस्तान की सिर्फ बात करें तो हमारे जो हमसाये ममालिक अफ़गानिस्तान है, तो सबसे बड़ा ख़रीदार इस टाइम यूक्रेन का गंदम लेने वाला अफ़गानिस्तान है। तो आपको पता है पिछले कुछ दिनों में जब गंदम के रेट जो थे ऊपर जा रहे थे, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा जो गंदम थी यूरिया खाद के साथ गंदम जो स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जा रही थी। जैसे ही आलमी मार्केट में यूक्रेन का जैसे ही जहाज़ अज़रबैजान के रास्ते अफ़गानिस्तान को पहुंचना शुरू हुए तो उन्होंने पाकिस्तान से गंदम लेना बंद कर दी, क्योंकि उन्हें वहाँ से जो गंदम थी वो सस्ती पड़ी थी, पाकिस्तान में गंदम महंगी थी। अब जब यूक्रेन की बंदरगाहें जब बंद हुई है तो इसके असरात हमें आने वाले 1 महीने यानी 20-25 दिन बाद इसके असरात आलमी मार्केट पे ज़्यादा शदीद दबाव का शिकार होंगे। इस टाइम दबाव का शिकार जो हो चुके हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा अभी हम नहीं लगा सकते कि कितना शिद्दत का ये बुरान पैदा हो सकता है। अभी इस वक्त जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, इसका जो वाज़े हमारे सामने जो आएगी, ये 20 से 25 दिन बाद सारी सूरत-ए-हाल हमारे सामने वाज़े हो जाएगी यूक्रेन के रेट्स के बारे में। तो अब जो दोबारा अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से गंदम स्मगल होकर वहाँ पर जाएगी, जैसे पाकिस्तान से स्मगलिंग अफ़गानिस्तान की तरफ शुरू होगी। तो इस टाइम जो रेट्स चल रहे हैं गंदम के, पाकिस्तान में गंदम के जो रेट्स है 6000 रुपये तो अब यकीनी हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो है गंदम खुद अपने लिए तो बहुत कम है, यानी कि पाकिस्तान के अगर हम खुद की बात करें तो 6 लाख टन जो हमारा जो स्टॉक होता है गवर्नमेंट का, वो खुद अभी शॉर्टेज का शिकार है। अक्सर ऐसे होता है कि जब हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम पड़ी होती है तो आने वाली फसल के लिए हम रास्ता साफ करने के लिए जो गोदाम होते हैं वो खाली करने के लिए अपनी गंदम जो है वो काफ़ी ममालिक को तोहफे में दे देते हैं, या अफ़गानिस्तान चली जाती है, अफ़गानिस्तान को हम सेल कर देते हैं। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो गंदम पड़ी है वो पाकिस्तान के लिए अपने लिए ही नाकाफ़ी है। तो जैसे ही बाहर जब अफ़गानिस्तान का बोझ पड़ेगा तो आपको पता है वैसे ही स्मगलिंग होती है। यूरिया खाद की स्मगलिंग अभी तक हम नहीं रोक सके, तो जो खादों के जो रेट्स है वो हम कंट्रोल नहीं कर सके। तो जो जब इसकी स्मगलिंग शुरू होगी गंदम की, तो गंदम के जो रेट्स हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज को पूरा करने का दूर दूर तक कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा और ना ही किया जा सकता है जब तक यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट, उनका जो मसला है, हल नहीं होता। तो जो गंदम के जो रेट्स हैं आने वाले दिनों में, आपको काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं भाई 6000 रेट कब होगा। भाई 6000 रेट इसका यकीनी है। गंदम में शदीद अभी अब पाकिस्तान की जो मुकामी मार्केट है इसमें 20-30 रुपये का मंदा था। जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, सुबह वीडियो में जब मैंने रेट्स बताए थे तो उस टाइम लाहौर और फैसलाबाद के रेट 4600 रुपये थे। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फैसलाबाद और जो लाहौर के रेट हैं 4650 रुपये से लेकर 4625 रुपये हो गए, यानी 50 से 75 रुपये की जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लिहाजा गंदम अब आउट ऑफ कंट्रोल होगी। गंदम के रेट्स किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे तब तक जब तक बाहर से गंदम इंपोर्ट होकर पाकिस्तान नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। एक बात तो यकीनी है, मेरी एक बात याद रखिएगा, काफ़ी दोस्त मुझे गिला भी करते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि रेट ज़्यादा होंगे, सेल नहीं करने देते। भाई आपकी चीज़ है, आपका दिल करे आप सेल करें, आपका दिल करे आप सेल ना करें। अब अगर हम गरीबों की बात करें, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी तो गंदम खानी है। अगर हम किसानों की बात करें तो उन्हें अगर अच्छा रेट नहीं मिलेगा तो वो गंदम काश्त नहीं करेंगे। तो यानी कि हर तरफ से रोले हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं ना कोई अगू छड़ता ना कोई पिछू छड़ता है। ये बात है, वही दातरी को एक तरफ धंधा होता है, उस दुनिया को 2 तरफ धंधे होते हैं। आप रेट्स कम करने की बात करते हैं तो जिम्मेदार बेचारे गाली देते हैं, रेट्स बढ़ाने की बात करते हैं तो वो लोग गाली देते हैं जो गंदम को सस्ते दामों नहीं महंगे दामों नहीं खरीद सकते, वो गाली देते हैं। तो हमने तो अपना एक तजिया पेश करना होता है अपनी अच्छी मालूमात की बुनियाद पर। अभी इस वक्त जो गंदम के रेट्स ओवरऑल पाकिस्तान में 50 से
75 रुपये और कल तक आपको 100-150 रुपये मजीद तेज़ी देखने को मिलेगी। अपनी गंदम को महफूज करें, हर सूरत में करें, क्योंकि मानसून की जो बारिशें हैं वो काफ़ी पहुँच आई हैं, आपके सर के ऊपर आ गई हैं। आपकी गंदम आप चेक कर लें, आपकी गंदम को सीवी भी लग चुकी होगी। अब काफ़ी दोस्त ये भी पूछते हैं कि गंदम की जो गोली हमने रखनी है ये कितने दिन बाद हम इसको कमरे को खोल सकते हैं, छप्पर को उतार सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने सावन और भाद्रू के 2 महीने जो हैं इनमें आपने गंदम को महफूज रखना है। सावन भाद्रू जैसे गुजरेंगे, नमी वाले मौसम जैसे ही गुजरेंगे, उसके बाद आप अपने कमरों को जो है वो खोल भी सकते हैं और छप्पर हटा भी सकते हैं। जो यूक्रेन का जो मुल्क है ये गंदम में इतना खुद कफील है। हमारे इधर जो औसत एवरेज आती है ये 40 मन भी बहुत मुश्किल आती है, लेकिन हमारे जो अच्छे किसान हैं वो इस साल 72 से 80 मन तक भी गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूक्रेनी गंदम की तो इधर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सीड लगाया था यूक्रेनी गंदम का, तो उनका जो इस दफ़ा जो इनकी एवरेज है वो सुनने में आया कि 300 मन तक उनकी 1 एकड़ से गंदम की एवरेज आई है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह मालूमात इकट्ठी करके जब वक्त नज़दीक आएगा गंदम की काश्त का तो उस टाइम हम सारी तफसीलात अपना पेपर वर्क मुकम्मल करके आप बताएंगे कि यूक्रेनी गंदम जो है ये आप काश्त कर सकते हैं, इसकी एवरेज कितनी आएगी, इसका रेट क्या लगेगा। तो अगर यूक्रेनी गंदम पाकिस्तान में वाकई जो 300 मन एक लड़के की आई है, अगर वो वाकई सच हुई तो यकीनन पाकिस्तान में भी इनकलाब बर्पा होगा और हम अपनी गंदम में इतने खुद कफील होंगे कि हम अपनी गंदम जो बाहर से जो हमें हर साल जो $2 अरब खर्च करके हम बाहर से मंगवाते हैं वो हम बाहर सेल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में जो स्टॉक माफिया है, जो यानी कि किसानों ने तो अपनी मर्जी से अपनी चीज़ सेल करनी होती है, लेकिन वो लोग जो किसानों से चीज़ सस्ते दामों परचेज़ कर स्टॉक कर आगे महंगे दामों बेचते हैं उनकी कमर ज़रूर टूट जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।